गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने 2023 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सीरीज में आए हैं। जो हम कुल 20 प्रश्न देख चुके थे, आज यह भाग 5 है। 21 से लेकर 25 तक देखेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए हम पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कहा है बाबू? कह रहा है कि बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी होगी। अभी आप सभी को यह पता हो चुका होगा कि मूल बिंदु क्या होता है। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटती है, यह बिंदु क्या कहलाती है? मूल बिंदु कहलाती है मेरे मित्र। और वहां से कह रहा है कोई बिंदु है, एक यह किसका मान होता है बाबू? एक्स का और ये वाई का। तो यह मान लीजिए यह 15 है यहाँ, ठीक है। और ठीक उसी हिसाब से यहाँ क्या होगा? यह 8 होगा। और यह जहाँ मिल रहा है, यही बिंदु का दूरी कह रहा है बाबू आपको याद करने के लिए। यह दूरी, यही दूरी है ना। मूल बिंदु से इतना, इस बिंदु का 15 और 8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा बाबू? ये देखिए तो बाबू, इस पर लंब हमेशा होता है। यह दूरी जो है सो एक्स अक्ष पर लंब रहता है, कहीं रहता है कि नहीं रहता है। और यह दूरी y अक्ष पर लंब रहता है। देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है बाबू, तो यही ना 15 हो गया। और यह 8 है, तो यही ना बाबू आपका 8 हो गया। तो अब देखिए यह आपका एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? देखिए बना ना। तो आपको समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट याद करवाए हैं। कितना? 8, 15, 17। तो इसको बनाने जाइएगा, डायरेक्ट यहाँ मरेगा 17। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो यह तो प्रश्न आप इस तरह से बनाइएगा। अगर नहीं जुड़े हुए तो आप आइएगा साधारण पैटर्न पर। जो पैटर्न क्या कहता है बाबू? यह हो गया x2 और y2, और यह जो मूल बिंदु है x1, मूल बिंदु क्या है? यह x1 और y1। तब लगाइएगा क्या? तो दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे मित्र, देखिए आपको इस पर बता दें। अब क्या करना है? सिर्फ मान पुट करना है। तो अंडर रूट x2 का मान कितना है? 15, ठीक है। अब माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बाबू? तो 8। y1 कितना है? तो 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए क्या? तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 5, 8 का 8 64। इसको कीजिएगा तो अंडर रूट जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको 289, और यह होता है 17 का वर्गमूल। तो यही दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अब आप पसंद कीजिए, आप यह पैटर्न बनाना चाहिएगा एग्जाम हॉल में कि हमारा बताया हुआ ट्रिपलेट को याद रखिएगा और थोड़ा बेसिक जानकारी रखिएगा। अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण वीडियो, एक वीडियो में पूरे निर्देशांक वीडियो खत्म किया गया है। 44 मिनट का वीडियो है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। क्या है बाबू? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं? समान दूरी। अगर मान लीजिए, देखिए समदूरस्थ कैसे होगा हम आपको बताते हैं। एक बार जब भी निर्देशांक ज्यामितियां तो इस तरह के प्रश्नों को एक बार इस तरह से रेखा खींच लीजिए, अब बना लीजिए। यह क्या होता है बाबू? 0 0 होता है। तो इधर है देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना आसानी से सवाल बनेगा इस पर। -1 -2। देखिए बाबू कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु। वह बिंदु कहाँ है बाबू? एक्स अक्ष पर। तो जब ये कह दिया एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्लिक कि y का मान कितना होगा? निर्देशांक y का मान 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वह y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चैनल को छोड़ के मत जाइए, ठीक है ना। रुकिए, देखिए क्या सिखा रहे हैं, देख लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं सीखिएगा। लपियार बड़े बढ़िया नंबर रहेगा। आइए रुके, ठीक है, रहिए, देखिए पूरा सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर जाइए। आइए देखिए क्या कह रहा है यहाँ। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि एक बिंदु है -2, 0। ये देखिए यहाँ यह बिंदु क्या है बाबू? -2, 0। और यह बिंदु क्या है बाबू? 6, 0 है ना बाबू? 6, 0। अब कह रहा है ये ऐसा बिंदु जो इस दोनों से समदूरस्थ हो। मतलब क्या? एक ऐसा बिंदु हो एक्स अक्ष पर जो इस बिंदु से भी समदूरस्थ और इस बिंदु से भी समदूरस्थ है। आप एक बार दिमाग लगाइए क्या। एक चीज आप पढ़े हुए, इस सवाल को हम 3 तरीका से बता सकते हैं। देखिए अभी बताते हैं। पहला तो आप गिन लीजिए इसमें कितना इकाई है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई है।
जब 8 इकाई है बाबू तो इधर भी 4 इकाई है, इधर भी 4 इकाई, तब ना सम दुरुस्त होगा। तो इधर से 4 इकाई गिनिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ये वाला हो गया। अब इधर गिनिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो यही एक बिंदु हुआ जहां से क्या होगा, इस बिंदु, यह बिंदु भी उतना ही दूर होगा और यह बिंदु भी उतना ही दूर होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक अभी तक आप लिखना सीखे हो, पहले x का मान लिखते हैं क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर है तो y हमेशा इसका 0 होगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा बी नंबर ऑप्शन 2,0। यह पहला तरीका था सवाल बनाने का जो हम यूज करते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, दूसरा आप लोग जो यूज करते हैं, आइए वो हम अंत में बताएंगे। दूसरा हम क्या यूज करते हैं, यहाँ कह रहा है कि सम दूरस्थ है बाबू, तो इसका मध्य बिंदु जो है बाबू क्या होता है, बराबर होता है ना। मतलब क्या समझे, ये आप पढ़े हैं मध्य बिंदु का सूत्र x2 प्लस x1 बट्टा 2 और y2 प्लस y1 बट्टा 2। यह एक दूरी है और यह दूरी है, तो इसमें डालिए मध्य बिंदु में। तो मध्य बिंदु क्या आता है, देखिए यह आ जाएगा -2 प्लस 6 बट्टा 2। तो यह क्या हो जाएगा माइनस के, देखिए 3 प्लस के 4 और बट्टा 2 आ जाएगा। इसको काटिए तो यह 2 आ गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया बाबू, 2 आया। तो देखिए मध्य बिंदु से भी बन जाता है, यह 2 आ गया। और x का मान देखिए तो 0 जोड़ 0 बट्टा 2 तो 0, तो यह हो गया 2,0। इससे भी आपका निकल गया। और एक और कंसेप्ट हम बताए हैं आपको कि अभी बताएंगे जो आप लोग बनाना पसंद करते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होगा बाबू, तो देखिए यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु और बीच में यह है, तो यह दूरी और यह दूरी बराबर होना चाहिए। तो आपका क्या होना चाहिए बाबू, ए सी बराबर होना चाहिए बी सी के, होना चाहिए कि नहीं बाबू। ठीक है, देखिए तो अब हमारा यह ए सी का दूरी कैसे आप निकालिएगा, तो ए सी का दूरी आप निकाल सकते हैं कैसे बताइए। तो ए सी का दूरी आप निकाल सकते हैं, x इसको मान लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2। तो आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा क्या, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर पढ़े ना। तो अंडर रूट x1 की जगह x है और x2 की जगह क्या है -2 है, इसका होल स्क्वायर और प्लस y भी 10 और y2 भी 0 का होल स्क्वायर बराबर, फिर आप लिखिएगा क्या। तो अब देखिए आपके पास x1 क्या है, यहाँ देखिए यह क्या है 6 माइनस के x ले लीजिए इसको आप, और इसको ले लीजिए x2। ठीक है, तो आप देखिए 6 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस आपको 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको देखिए अब क्या सॉल्व कीजिएगा इसको, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और यह हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 6 माइनस x, यह हो जाएगा x माइनस x प्लस और 6 माइनस 2, तो 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना 4/2 कटिए। तो x का मान कितना आ गया बाबू 2 और y का मान तो दिया है 2। तो इस तरह से आपका क्या ऑप्शन आ गया, बी नंबर ऑप्शन आ गया। हम आपको तीनों तरीका से इस प्रश्न को बना के दिखाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि सरल रेखा y इतना का आलेख निम्न में से किस बिंदु होकर गुजरेगी। देखिए बाबू इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह जो दिया रहता है ना बाबू गौर से समझिए हम क्या समझा रहे हैं, हम एकदम बेसिक समझाएंगे। अगर आप इसमें x का मान y का मान रखिएगा ना, तब क्या होगा x का मान निकलेगा। ठीक है, और x का मान रखिएगा तो y का मान निकलेगा। तो इसमें से किसी एक को आप चेक कीजिएगा, x का मान रखिए और y का मान आ जाए तो समझिए क्या है यह सही होगा। और हमेशा ऑप्शन को आप लास्ट से चेक कीजिएगा, क्या कीजिएगा लास्ट से चेक कीजिएगा। देखिए उसको मालूम है ऑप्शन वाला सवाल देंगे तो बच्चा पहला चेक करेगा, दूसरा करेगा, नहीं मिला तो लास्ट वाला चेक कीजिए। लास्ट में देखिए यह क्या है x का मान और यह क्या है y का मान। हम x का मान रखते हैं इसमें, तो y का मान हमको 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो x का मान इसमें रखिए, तो y बराबर 2 गुने 5 माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो देखिए x का मान रखे तो y का मान हो गया, तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, आप इसको चेक करके देखिए, ई वाला चेक कर लीजिए। y बराबर x का मान हम क्या रखते हैं 2 गुने 2 माइनस के 3, तो देखिए y का मान हमको कितना हो गया 4 माइनस के 3 तो बराबर 1। जब यहाँ x का मान अगर हम 2 लिए तो y का मान हमको 1 होना चाहिए था, इसीलिए यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तक समझे होगा, जाइए कहीं मत। देखिए हम आगे और भी कंसेप्ट आपके लिए लाए हैं। देखिए कह रहा है y अक्ष से बिंदु -3 और 13 और 15 की दूरी होगी। y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी होगी। तो देखिए बाबू यह x अक्ष है,
है ना, गौर से समझिए, इसमें आधा खेल तो ग्राफे से बन जाता है। और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना बाबू। अब कहा है 13, तो एक्स अक्ष पर 13, वाई अक्ष पर 15 की दूरी, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है, ठीक है, यह बिंदु का निर्देशांक है 13,15, तो कह रहा है वाई अक्ष से कितना दूरी होगा, तो वाई अक्ष से बाबू यही दूरी ना होगा, और यह दूरी क्या है 15 है, यह वाई का मान क्या है 15 है, क्या है 15 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ठीक है, आइए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। अभी आपको इसके ऊपर में एक सवाल बताए थे, वह सवाल क्या था मेरे मित्र, तो वह सवाल था कि क्या, वह था हम बताए थे x बराबर x2 प्लस x1 अपॉन के 2 और y बराबर y2 प्लस y1 अपॉन के 2। यह क्या था, जब सम दुरस्त होगा तो मध्य बिंदु निकालने का यह था। तो आप जानते हैं एक वृत्त है, क्या है बाबू, एक वृत्त है और यह एक निर्देशांक दिया हुआ है कितना, तो आपको दिया है -10 और यह 6, और यह दिया हुआ है कितना बाबू 6, -10 दिया हुआ है। तो इसको आप मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, अभी कह रहा है कि यहाँ एक बिंदु होगा, क्या कह रहा है, तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब दो बिंदु से मिलाएंगे तो केंद्र होके जाएगा, तो यही केंद्र, यह केंद्र इधर भी आर होता है, इधर भी आर होता है, तो यह केंद्र से यहाँ की दूरी और इस केंद्र से यहाँ की दूरी बराबर होती है, तो बराबर वाला समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगा लिए। क्या लगा लिए, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लिए। इस दोनों के बीच की मध्य बिंदु ही ना होगी बाबू केंद्र, या क्या है वो, इसको किसे कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो देखिए बाबू, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप x2 का मान कितना है, देखिए तो 6 x बराबर, और x1 का मान कितना है -10 बट्टा 2, तो यह क्या है बाबू -4 बट्टा 2, काट कर दीजिए -2, x का मान कितना -2, और y का मान भी उसी तरह से, y2 कितना है बाबू, तो -10 और क्या है प्लस x1 कितना है बाबू, तो यह है 6 बट्टा 2, तो यह हो जाएगा -4 बट्टा 2, काटिएगा तो -2, तो कौन सा निर्देशांक निकल जाएगा केंद्र का बाबू, -2, -2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा सेशन जो हम आपको बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी के लिए लाते हैं, हमारे इस सीरीज में आप बहुत कुछ सीखते होइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर है, मगर हम लॉन्ग पैटर्न से समझाते हैं, और पूरा जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम छोड़ते नहीं है। यह बात आप गौर से देखिएगा, मेरा मकसद यह नहीं है कि हम आपको नंबर दिलाएं, मेरा मकसद यह है कि हम आपको मैथ सिखाएं। मैथ है क्या चीज, मैथ किस पक्षी का नाम है, यह समझिए। दिमाग का जहाँ इस्तेमाल है उसी का नाम मैथ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।